दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह बात कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में 9 वर्षीय अनुराधा पांडे ने कही। जीवन में यदि सुख है तो दुख अवश्य आएगा। जो लोग सिर्फ सुख की कामना करते हैं तो उनके जीवन में दुख आना निश्चित है। दुख यानी खराब समय का आसानी से सामना करना चाहते हो तो संतों के सानिध्य में रहो। संत भी ऐसे हो जो भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच गए हो। संत के बेच में यदि ढोंगियों के पास पहुंच जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यह विचार नन्ही कथा वाचिका अनुराधा पांडे ने मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस बुधवार को व्यक्त किए। बालक ध्रुव को जब सौतेली माँ की ओर से पीड़ा पहुंचाई गई और उसे पिता की गोद से उतार दिया तो उसने वह परम पिता की खोज में जंगल में निकल गया और महज 5 वर्ष की उम्र में परम पद को प्राप्त कर लिया। नारद मुनि द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को जप कर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हुए उन्हें बताया कि पिता भी यदि आपको भक्ति करने से रोके तो ऐसे पिता की भी बात मत मानो। भक्त प्रहलाद के पिता ने उसे भगवत भक्ति से रोका और अनेक प्रकार की कष्ट दिए, लेकिन निडर बालक प्रहलाद का संकल्प भक्ति से नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा में भजन गायक सिद्धार्थ शुक्ला, भरत शर्मा, तबला वादक शिवम श्रीवास्तव, पैड वादक रोहित द्विवेदी, आचार्य दिवाकर शास्त्री, आचार्य नीरज मिश्रा सहित अन्य लोगों ने संगीतमय भागवत कथा में समाबादा। इस कथा का आयोजन कोयला वाले हनुमान मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया द्वारा कराया जा रहा। भगवान की स्तुति भी करते हैं क्योंकि राजा परीक्षित जी ने यहाँ प्रश्न कर दिया कि जो संपूर्ण संसार की सृष्टि कैसे है। इसलिए अब सृष्टि की प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भगवान का ध्यान किया और अब जो परीक्षित जी हैं उन्हें बताए। देखिए, सबसे पहले जल ही जल और उस जल में नारायण और नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, केवल भगवान और केवल जल ही था और कुछ नहीं। नीचे देखते तो जल है, ऊपर भी कुछ नहीं, आकाश है केवल। कमल के नाल के अंदर जाकर भी उन्होंने देखा, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला सत्य के बारे में। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया जो 4 श्लोकों में है। ब्रह्मा जी ने जब उस ज्ञान को ले लिया तत्पश्चात कमल में आकर के बैठ गए। अब सृष्टि करना प्रारंभ करें। सर्ग विसर्ग स्थान कोशर मूर्ति मनवंतर विशाल कथा आश्रम भगवान के विराट स्वरूप पर ब्रह्म। अगर नहीं हो सके तो भगवान छोटे से कमल में बैठे हैं और क्या क्या उन्होंने लीला की मन में धारण करके सूक्ष्म रूप से भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने खूब सुंदर वर्णन किया। तत्पश्चात अब इधर जो विदुर जी हैं सत्कार किया तो भगवान कहते हैं अभी मेरी पूजा मत करो, मैं भगवान बनकर नहीं आया हूँ, अभी मैं किसी काम वश आया हूँ, तुम लोग मुझे केवल एक आसन में बिठाओ कह करके भगवान ने कहा। उन्हें एक आसन में बिठा दिया। भगवान दुर्योधन के पास ले गए तो 5 पांडवों को 5 गाँव चाहिए था। फिर उनसे कहा कि क्या 5 गाँव दिला दो, तो कहा नहीं नहीं केशव, ये गोविंदा मैं तुम्हें नहीं दिलवाऊंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है 5 गाँव मत दिलाओ तो कम से कम 1 गाँव तो दिला दो।
तो भगवान में मिट जाएंगे। अगर आप भगवान को एक बूंद भी भाव से चलाओगे तो भगवान प्रसन्न होकर के आपको माला माल कर देंगे, आपको धन्य कर देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं आपने मुझे भाव से नहीं खिलाया है गुरु जी, आप तो मुझे ज्ञान से खिला रहे हो ना। भगवान को कपट क्षण क्षेत्र कुछ अच्छा नहीं लगता, उन्हें केवल निर्मल मन अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन विदुर जी ने बताया। इसलिए कहते हैं जो विदुर और विदुरानी है वो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान का हमेशा भजन करते हैं। भगवान में उनका इतना मति है, भगवान स्वयं उनके यहाँ भाव समझ करके भाव देख करके केला का उन्होंने छिलका खाया तो फिर भगवान इतने परम भक्त हैं, बताइए विदुर और विदुरानी। इस प्रकार से जो विदुर विदुरानी है वो बहुत भगवान के परम भक्त हैं। जय राम नाम के राम गले गले कृष्ण नाम के ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाओ रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, वो धन दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। अगर राम 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 हमारे मन में तो बैठ गया तो बस फिर इंद्रिया हमारे वश में हो जाएंगी, कुछ ही दिन के बाद हमारे वश में वो रहेंगी और वो आपको अपने वश में नहीं रह सकती। पहले तो खूब रखेंगी, खूब रसगुल्ला खिलवाएंगी, खूब गाने सुनवाएंगी, पर थोड़ी देर में ही ऐसा होगा कि जो आप इंद्रियों को अपने वश में ले लोगे और जो करना चाहे वो कर सकते हो। इसलिए भगवान का भजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। और कहते हैं जो इधर हमने सुख और दुख के बारे में बताया कपिल जी ने, अष्टांग योग सुख दुख के बारे में और हरि कीर्तन इत्यादियों को। तो कहते हैं सुख दुख ना जीवन में होते रहते हैं, अगर सुख आएगा तो दुख को अवश्य आना है, दुख होगा तो सुख अवश्य आएगा। जैसे अभी दिन का समय है तो कहते हैं अब रात होगी ही होगी, जैसे भी हो रात होगी, आप रोकना चाहो फिर भी होगी रात। उसी प्रकार सुख तो चलते रहते हैं, पर लोग क्या चाहते हैं कि मुझे तो केवल सुख ही सुख चाहिए, दुख तो मुझे आए ही ना। अरे संसार है, अब बताइए संसार का नाम ही दुख
गए हैं। तो अगर कबीर जी कहते हैं इस संसार में अगर कोई भी और सुख ढूंढना चाहे तो उसे दुख ही दुख मिलेगा और प्रयत्न नहीं करना चाहिए सुख के लिए, अपने आप भगवान प्रदान करेंगे उसको। इसलिए उन्होंने खूब अच्छा वर्णन किया है और कहते हैं कि जो संतों का संग है कभी भी छूटना नहीं चाहिए, भगवान का भजन करने वाले संत होने चाहिए। तो और संत कैसे होने चाहिए, तो जो भक्ति के पराकाष्ठा में पहुंच चुके हो। ऐसे वैसे संत से पूछेंगे तो वो तो खुद ही नहीं जानते, आपको क्या बताएंगे। इसलिए फिर जान पहचान की वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरी गिरधारी से बाबरी हो गई, मेरे गिरधारी से बाबरी, मेरे गिरधारी से बाबरी, मेरे गिरधारी से बाबन जाऊंगी, बसा कर तुझी मोड़ मुरारों में गिरधर तुझे आरती। मांगो तुझसे क्या नहीं सोचूं भगवत, जिंदगी जब तेरे नाम तेरा कुछ मेरा, चिंता है मुझको संसार की, आकर मेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी